सांसद है कक्कड़ जी, बहुत बहुत मुबारक हो सबसे पहले तो। लेकिन मैं यह देख रही हूँ कि सुनने में अभी मैडम ने बताया कि आपको एक्सटेंशन मिल गई, यानी कि रिटायरमेंट की छुट्टी तो है और उसके बाद एक्सटेंशन मिली है, दोबारा जॉब मिलने का धमाल भी है। बिल्कुल, LIC जो कुछ भी आज मैं हूँ LIC और आप लोगों की वजह से हूँ। आप सब लोगों का प्यार है जिस वजह से मुझे 10 साल की एक्सटेंशन LIC दे रही है और 60 साल में आदमी के सारी शक्तियाँ कम नहीं हो जाती बल्कि बड़ी हुई होती है। उसमें भी 10 साल की एक्सटेंशन मेरे लिए एक बहुत बड़ा कार्य करेगी और आप सब लोगों के काम की वजह से मैं इस मुकाम पर पहुंच पा रहा हूं। आप सब लोगों का धन्यवाद कि आप सब लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से मेरी रिटायरमेंट का प्रोग्राम भी कवर किया है और सब ने एंजॉय किया। मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हमारे एक साथी जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जी, आज मैं देख रही हूँ बड़ा नाच गाना हो रहा है और ऐसा लग रहा है मानो कोई शादी हो रही हो। क्या कार्यक्रम है आज यहाँ? मैम, ये हमारे SB सुरेश कक्कड़ जी का रिटायरमेंट है आज और हमें इतनी खुशी जाहिर हो रही, हमें ऐसा लग रहे हैं जैसे शराब पी रखी है, इतना नशा हो रहा है खुशी में उनकी रिटायरमेंट की वजह से। अच्छा, मतलब एक कहते हैं जैसे कि लोग कहते हैं कि बूढ़े इश्क नहीं करते, लेकिन इश्क तो करते हैं लोग, उन पे शक नहीं करते। कहीं वही बात तो नहीं हो रही है यहाँ पर? मतलब रिटायरमेंट पार्टियाँ और उसी का नशा है, उसी का इश्क का जुनून है जो आज निकल के आया है। मैम, ऐसा नहीं है, इश्क वाली बात नहीं है। ये रिटायरमेंट की पार्टी इतना हमें अच्छा लग रहा है, इतना मजा आ रहा है कि ऐसा लग रहा है हम इश्क भी कर रहे हैं और शराब भी पी रखी है, इतना हमें खुशी महसूस हो रही है। तो आइए, सुरेश कक्कड़ जी के बेटा और बहू हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। आज आपके पिताजी रिटायर हुए और मैं देख रही हूँ काफ़ी धमाल है पार्टी का, लेकिन कहीं ना कहीं ये होता है, एक्सेप्टेशन होती है बच्चों की कि आफ्टर रिटायरमेंट पिताजी उनके साथ ज़्यादा समय गुजारेंगे, इसीलिए ज़्यादा खुश होता है। नहीं, खुशी की बात तो देखो बहुत आप देख ही रहे हो कि सब लोग कितने खुश हैं और सब लोगों ने जबकि होस्ट हम हैं वैसे, लेकिन इंतज़ाम सब लोगों ने इतना अच्छा किया हुआ है कि मतलब आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि किसी चीज़ की कुछ है। बाकी दूसरे पार्ट में मैं ये कहूँगा कि ऐसा मतलब हमारे साथ ऐसा कम हुआ कि जब हमने कभी कहा हो पापा को कि पापा हमें टाइम चाहिए और उन्होंने नहीं निकाला हो। वो तो देखो हर पिता अपने बच्चों के लिए निकालता है, बट हाँ, लेकिन अभी ये हो जाएगा कि एक जो थोड़ा सा उनके दिमाग में कम से कम रहता होगा कि चलो काम भी है और बच्चों का भी है, तो वो थोड़ा सा मेरे को लगता है एक तरफ का अब उनका पूरा ये हो जाएगा कि हम भी जब कहीं कहें कि भाई अच्छा आओ यहाँ घूमने चलते हैं, ऐसा करते हैं, तो उनका हमेशा रेडी रहेगा कि चलो चलते हैं ऐसे। तो क्या कहना चाहेंगे? कहते हैं बच्चों के मन में काफ़ी कुछ होता है भाव उजागर करने का, क्योंकि सारे बच्चे एक समान नहीं होते हैं और ये सारे पेरेंट्स भी एक समान नहीं होते हैं। जो मतलब जिनके फादर मदर रिटायरमेंट पे हैं और उन बच्चों के नाम कोई मैसेज देना चाहेंगे कि अगर आपके मदर या फादर रिटायर्ड होते हैं तो कैसा होना चाहिए फीलिंग्स जो हैं बच्चों के लिए? मेरे ख्याल से तो वो फीलिंग्स हमेशा यही रहेंगी कि मिक्स्ड से ही रहेंगी थोड़ी, क्योंकि एक तरफ वो जैसे मेरे पिताजी हैं, इनके पिताजी हैं, इन काम से इतना ज़्यादा प्यार था कि कभी उनका चेहरा ऐसे नहीं दिखता था कि अरे काम करना पड़ रहा है, मतलब जैसे। तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो खुशी मिलना और उस उम्र में उस स्टेज पे आके खुशी मिलना कि मेरे को काम करने में मज़ा आ रहा है, मेरे को अच्छा लग रहा है, वो खुशी जो उनके चेहरे पे हमें हमेशा दिखती है, वो मैं आई होप कि वो सबको मिल पाए। मतलब हमें भी, हमारे साथ अभी भी ऐसे हो जाता है कि यार क्या अभी काम करना पड़ रहा है, वीकेंड मिल जाए जल्दी से, लेकिन इतना मतलब अपने काम में लीन हो जाना वो बहुत ही बड़ी बात है। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है आपको कि अगर आफ्टर रिटायरमेंट भी ये कहीं काम करते हैं तो मतलब आपको खुशी ज़्यादा होगी, क्योंकि कहते हैं बच्चों की खुशी में माँ बाप की खुशी और माँ बाप की खुशी में बच्चों की खुशी। तो मतलब कहीं ना कहीं आप चाहेंगे कि वो खुश रहें। बिल्कुल, वो तो है ही है, मतलब वो तो नहीं, बल्कि हम जैसा इन्होंने अभी मतलब बोला कि यू कैन ऑलवेज वेयर देयर शूज़ बट कैन नेवर फिल देम। तो मतलब हम हमेशा उनके राह पे चलने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर हम उनके तरफ उनके रास्तों पे आगे तक पहुंच भी पाए तो भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। शुभ नाम आपका? समर्थ मेरा नाम।
तो देखिए समर हमारे साथ है और बता दे बेटे हैं सुरेश कक्कड़ जी के और उनके बेटे की बहू भी आप देख सकते हैं। और आजकल की बहुएं जो हैं, बहुएं कम बेटियां ज़्यादा होती हैं और वो ये चाहती हैं कि घरों को संजो करके रखा जाए जिस तरीके से बेटियां संजो करके रखती हैं। तो आपसे भी जानना चाहूँगी कि अभी तक जब से आपकी मैरिज हुई आपने देखा कि जो पर ही रहे आपके फादर इन लॉ, आज से वो आपके साथ ज़्यादा समय व्यतीत करने वाले हैं, तो कैसा फीलिंग आती है? बहुत अच्छी लग रही है कि अब पापा हमारे हो जाएंगे, फुल टाइम हम उनके साथ जो भी मस्ती करना चाहेंगे हम कर पाएंगे। और जैसे समर्थ ने कहा बिल्कुल सही बात है, अगर हम उनके नाखून के भी बराबर हो गए तो हम अपने आप को खुशकिस्मत समझेंगे। ऐसा लगेगा कि हमारी लाइफ सफल हो गई, क्योंकि पापा ने बहुत मन लगा के बहुत ध्यान से काम किया है। सिर्फ अपना काम ही नहीं किया है, आप लोगों की खुशियों से देख सकते हैं कि कितने लोगों की उन्होंने अपने तरीके से मदद की है। जो यंग हमारी जनरेशन है उसमें से आप देख सकते हैं कितने एम्प्लॉयज़ यहाँ पे हैं जो यंग हैं और वो अब पापा के गाइडेंस की वजह से और अपनी बेटरमेंट की तरफ जा रहे हैं और बेटर हो रहे हैं। पापा हमेशा कहते हैं कि मैं अपनी चाहे जहाँ पे भी हूँ मैं अपने कंट्री को वहाँ से भी कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। मैं यंग जनरेशन जो है उसका मार्गदर्शन कर सकता हूँ, मैं यंग जनरेशन जो है उसको आगे ऐसी सीख दे सकता हूँ, ऐसे संस्कार दे सकता हूँ कि वो जॉब के प्रति जो है वो हमेशा तत्पर रहें, जैसे पापा खुद भी रहे हैं, हमेशा अवेलेबल रहे हैं अपने काम के लिए भी। और आज से वो हमारे साथ ज़्यादा थोड़ा टाइम बिताएंगे तो उसकी खुशी भी है। सवेरी आपने जैसा कि कहा कि वो कहते हैं कि मैं कहीं भी रहूं वहीं से कंट्रीब्यूट कर सकता हूं अपने देश के लिए, अपने देश के युवाओं के लिए। मुझे लगता है कि रिटायरमेंट के बाद भी ये मतलब सामाजिक कार्यों में ज़्यादा रहेंगे, तो उसमें कितना सहयोग रहेगा आप लोगों का? बिल्कुल बिल्कुल, पापा तो हमेशा ही जहाँ रहते हैं, जैसे पापा कमल का फूल ही हैं कि जहाँ पे भी उनको बोया जाएगा वहाँ से वो खिलेंगे। ब्लूम ब्लूम वेर एवर यू प्लांटेड, तो वही बात है पापा के साथ में। और आगे भी वो अपने देश के लिए, हमारे लिए, सब लोगों के लिए तत्पर रहेंगे। और आगे हमें जैसे संस्कार उन्होंने दिए हैं हमें समर्थ को, उसकी वजह से इतना सपोर्टिव, इतना प्यारा, इतना खुशहाल हमारा घर बन पाया है। और वो आगे भी इसी तरीके से अपनी जो यंग जनरेशन है उसको गाइड करते रहेंगे। और ये रिटायरमेंट सिर्फ काम से है, काम आपकी लाइफ को डिफ़ाइन करने के लिए 30% हो सकता है। बहुत यंग होंगे, जैसे हमारी उम्र में शायद 30 से 40 की उम्र में 40% आपकी लाइफ का हिस्सा हो सकता है, लेकिन वो आपकी लाइफ नहीं है। और पापा की तो बिल्कुल भी नहीं है। जितने वो सोशल हैं, जितना वो समाज के कार्यों में ध्यान रखते हैं, उनकी तो ये जॉब एक पार्ट थी उनकी लाइफ की। और वो उनके और जो पार्ट हैं उनको अभी क्या पूरा रूप लेने का अभी टाइम मिलेगा। जो जिस तरीके से वो ग्रो कर सकते हैं सोसाइटी में, वो और भी ग्रो करेंगे। अब उनका एक जॉब वाला पार्ट ख़त्म हुआ है, लेकिन जो समाज सेवक का जो पार्ट है वो अभी बाकी है उनका, और उसके लिए उन्हें और समय मिलेगा और हमारे लिए भी समय मिलेगा। उसके लिए बहुत खुशी है हमें। तो देखिए समर्थ और सावेरी हमारे साथ है और काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं दोनों बच्चे। और उनका कहना है कि पार्ट ऑफ लाइफ होता है जब आप जॉब में होते हैं, वो पूरी लाइफ नहीं होती है, लाइफ के कई पार्ट होते हैं और आप लाइफ को कई तरीक़ों से जी सकते हैं। जब आप जॉब में होते हैं तो आप परिवार के लिए कमाते हैं, लेकिन जब आप रिटायरमेंट लेते हैं तो आपका जो समय होता है वह समाज के लिए होता है, अपने आप के लिए होता है। और इस समय का सदुपयोग इन बच्चों को यकीन है कि उनके पिता जो हैं अच्छे से करेंगे और उनके इस सदुपयोग जो समय है, जो सदुपयोगी समय उन्होंने बनाना है, उसमें ये लोग पूर्णतः उनका सहयोगी रहेंगे। और इनका कहना है कि जो भी समाज सेवा का दायित्व वो बीड़ा वो उठाएंगे, ये लोग एक सहयोगी की तरह उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। तो ये आपको बता दें कि सुरेश कक्कड़ जी खाली एक डीओ ही नहीं, वो दूसरों के सहयोगी बनकर, साथी बनकर के हर जो LIC एजेंट हैं या फिर अन्य जो सहयोगी उनके थे दफ्तर के अंदर, सभी का कोऑपरेट करना उनकी एक कहते अच्छी सोच थी और वो हर समय दूसरों का सहयोग करते रहते थे। इसी वजह से आज आपने देखा कि उनकी रिटायरमेंट पार्टी का जो यहाँ पर नज़ारा आपने देखा, सभी लोग काफ़ी खुश थे और हर व्यक्ति खुशी में झूमकर उनकी रिटायरमेंट पार्टी का आनंद ले रहा था। तो ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपको दिखाई जा रही है। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।